ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है अकाउंटेंसी डिफिकल्ट है, अकाउंटेंसी मुझे समझ नहीं आ रही। इनफैक्ट अकाउंट्स को अप्रोच करने का जो तरीका है, अगर हम उसमें बदलाव ले आते हैं, हमारे लिए अकाउंटेंसी काफी आसान हो जाती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज जो हमें एडॉप्ट करनी चाहिए, जो हमें फॉलो करनी चाहिए अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस की। विदाउट दीज स्ट्रेटजीज हमारे लिए अकाउंट्स समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आज काफी गहराई वाली बातें होने वाली हैं। लेट्स सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए अकाउंटेंसी प्रिपरेशन की। सबसे पहली स्ट्रेटजी है एक्सेप्टेंस। जब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, हमें इसमें दो लोगों को, इनफैक्ट दो जन को हमें एक्सेप्ट करना है। सबसे पहला अपने आप को। आपको ये समझना है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। क्या आप स्लो लर्नर हैं? क्या आपको चीजें सुनकर अच्छे से समझ में आ जाती हैं? क्या मैं वाकई में प्रैक्टिस करने के बाद ही अपने आप को समझा सकता हूं? इनफैक्ट अपने आप को एक्सेप्ट करना ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी। एक बार हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अपने ब्रेन को एक्सेप्ट कर लिया, यस मैं स्लो लर्नर हूँ, यस मैं प्रैक्टिस करने के बाद ही अच्छे से समझ पाऊंगा, तो मेजॉरिटी काम हमारा हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है एक्सेप्टेंस में टीचर्स का। आप जो भी टीचर्स को फॉलो कर, जब हम लेक्चर्स उनके अटेंड करते हैं तो हम कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं। जो चीजें आपने सीखी उसे एक्सेप्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है कि हम ये मानकर चलें कि ये टीचर्स नॉलेजेबल हैं, ये टीचर्स क्वालिफाइड हैं। और जब ये क्वालिफाइड टीचर्स हमें सिखाते हैं, ये स्कूल के, ये कॉलेज के टीचर्स जो वाकई में क्वालिफाइड है, वाकई में नॉलेजेबल है, ये जब हमें सिखाते हैं तो ये हमें सही चीजें सिखाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु को एक्सेप्ट करना। तो अपने गुरु को एक्सेप्ट कीजिए और आप पाएंगे अकाउंटेंसी हमारे लिए आसान होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, अगर हम कंसिस्टेंट हैं, अगर हम रेगुलर हैं, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। जिस प्रकार पंखा घूमने पर काफी अच्छे से हवा देता है, उसी तरह से अगर हम भी अपने स्टडीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करें, रेगुलरली फॉलो करें, उस पर ध्यान रखें, तो आप पाएंगे अकाउंटेंसी आपके लिए आसान हो जाती है। अब ये कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, एक टाइम टेबल बनाना होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने स्कूल कॉलेज में सीखा, जो हमने कहीं पर सीखा, वो हम उसे प्रैक्टिस करें। बिना कंसिस्टेंसी के हमारे लिए अकाउंटेंसी समझना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए हमारे लिए मायने रखता है कंसिस्टेंसी। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कैलकुलेशंस का। अब ये कैलकुलेशंस क्या होते हैं? अकाउंटेंसी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिन्हें हम बेसिक अरिथमेटिक कहते हैं, इसी का इस्तेमाल होता है। और हमें ये बेसिक कैलकुलेशंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यानी अगर हमारे कैलकुलेशंस क्लियर हो तो हम मेजॉरिटी जो भी अकाउंट्स में हमने सीखा, जो भी अकाउंट्स में हमने प्रैक्टिस किया, जो भी अकाउंट्स के आंसर्स हमने सॉल्व किए, वो हमारे लिए करेक्ट साबित होंगे। और जब अकाउंट्स में आपके आंसर्स करेक्ट हैं तो आपको मार्क्स फुल ऑन फुल मिलेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो हमारे लिए मायने रखती है वो है कैलकुलेशंस। तो दोस्तों, अपने अरिथमेटिक स्किल्स, अपने मैथमेटिकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, वैदिक मैथमेटिक्स को फॉलो कीजिए। हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे, हम कोशिश यही करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए हम इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो अकाउंटेंसी में जरूरी है, हम उन्हें बकायदा फॉलो करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है हमारे लिए ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, जब हम अकाउंटेंसी के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो बहुत छोटे, बहुत माइन्यूट होते हैं। क्यों ना हम इन्हें प्रॉपरली ऑब्जर्व करें और उन ऑब्जर्वेशन को अपने दिमाग में उतारें। बिकॉज
विदाउट दीज ऑब्जर्वेशंस हम अकाउंटेंसी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अकाउंटेंसी प्योरली लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट है, यानी इसमें आपको समझना होगा आंसर स्टार्ट कैसे करना है और कहां पर खत्म करना है, किस तरह से इसे लिखना है, किस तरह से इसे सॉल्व करना है। विदाउट माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हमारे लिए अकाउंटेंसी काफी मुश्किल होगा। सो हेंस हमारा पूरा ध्यान ऑब्जर्वेशन पर रहे। टीचर्स किस तरह से सम सॉल्व करते हैं, किस तरह से स्टार्ट करते हैं, कहाँ वो अकाउंटेंसी को समझाने की कोशिश करते हैं, कहाँ वो कंसेप्ट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, वो कंसेप्ट्स आप अपने दिमाग में उतारें और बकायदा उसे लिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो भी टीचर्स कॉलेज में या फिर स्कूल में या कहीं और जो हमें सिखा रहे हैं, उन्हें ध्यान देना, जो कंसेप्ट उन्हें समझाया उस कंसेप्ट की प्रैक्टिस करना हमारे लिए मायने रखता है। इसीलिए कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए लिखना काफी मायने रखता है। अगर हम लिखेंगे नहीं तो कंसेप्ट को समझेंगे नहीं। दोस्तों, लिखते हम पेपर पर हैं लेकिन छपता दिमाग में है, इसीलिए बिल्कुल आपको लिखना जरूरी है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमें अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ध्यान देना भी काफी मायने रखता है। सो अटेंशन जब तक हम न दें तब तक कंसेप्ट्स कैसे समझ में आएंगे। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग का पहला स्टेप शुरू होता है अटेंशन का। आप लेक्चर्स अटेंड कीजिए, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, आप उसे रिकॉल कीजिए, और जैसे ही हम रिकॉल करते हैं हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। याद रहे, अंडरस्टैंडिंग के बिना अकाउंटेंसी सॉल्व करना मुश्किल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए नोट मेकिंग। अब ये नोट मेकिंग क्या होता है? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सुनकर चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन जो सुना हुआ हमने समझा वो हमारे लिए 2 या 3 दिन के लिए याद रहेगा। क्यों ना हम इसकी मेमोरी बढ़ा दें। अब ये मेमोरी बढ़ाने का तरीका क्या है? द आंसर इज माइंड मैप। क्यों ना हम माइंड मैप बनाएं, एक इस तरह से मैपिंग तैयार करें कि हमारे लिए वो चीजें समझना आसान हो जाए। यानी क्यों ना हम जो भी कंसेप्ट्स हैं एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के, अकाउंट्स को लेकर के, अकाउंट्स में जो भी टॉपिक हमको सिखाया गया, हम उसके बकायदा माइंड मैप तैयार कर लें। माइंड मैपिंग के जरिए कंसेप्ट्स को समझना काफी आसान होता है, हमारे लिए रिवीजन भी काफी आसान हो जाएगा। सो हेंस माइंड मैपिंग करना जरूरी है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फाइनल अकाउंट की जब हम बात करें तब इसमें बहुत से ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड होते हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे फाइनल अकाउंट होता क्या है, तो मैं फाइनल अकाउंट एक बीच में लिख देता हूं, और क्यों ना लेफ्ट साइड में एक लाइन बनाकर, राइट साइड में एक लाइन बनाकर, एक एरो बनाकर एक आइडेंटिफाई करूं कि ये बेसिकली फाइनल अकाउंट में है क्या। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं। इस माइंड मैपिंग के जरिए हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। सो अपने आप को पढ़ाने, अपने आप को समझाने के लिए माइंड मैपिंग काफी कारगर साबित होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमें रिवीजन के लिए काफी काम आता है। नेक्स्ट स्टेप इज टाइमली मैनेजमेंट। टाइमली मैनेजमेंट, इनफैक्ट टाइम मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जो भी हम सम सॉल्व करें, क्यों ना हम एक टाइमर लगा करके सॉल्व करें। जितने मार्क्स का सम है, या तो उतने ही मिनट लें या फिर ज्यादा से ज्यादा डबल द टाइम। यानी अगर 5 मार्क का सम है तो हम इसे 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में हम इसे सॉल्व करें। हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट काफी मायने रखता है।
टाइम मैनेजमेंट के जरिए हम अपने पेपर्स यानी अकाउंट्स के पेपर ऑन टाइम एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। सो जब भी आप घर पर प्रैक्टिस करें, जब भी आप अकाउंटेंसी के सम सॉल्व करें, आप टाइमर लगाएं और टाइमर इस तरह से लगाएं कि जो आपने सम लिया है वो उसी टाइम फ्रेम में उसे कंप्लीट करें। ये टाइम फ्रेम हमारे लिए मदद करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और जब हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो वो फास्ट प्रोसेस करना शुरू करता है, और जैसे ही ये फास्ट प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है हमारे लिए काम आसान हो जाता है। काम किस तरह का आसान होगा? हमारे कैलकुलेशन सही होंगे, हमारे एडजस्टमेंट सही होंगे, हमारी जर्नल एंट्री सही होंगी। इनफैक्ट जो भी हम सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए आसान होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे लिए है स्टडी सर्कल। स्टडी सर्कल ऐसे दोस्तों का सर्कल, ऐसे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का सर्कल जो हमें जरूर बनाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को सिखा सकें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो मोस्टली बच्चे यानी स्टूडेंट मिस आउट करते हैं, स्टडी सर्कल की। स्टडी सर्कल हमारी मदद करता है हमें कंसेप्ट्स को समझने और उसे याद रखने के लिए, न कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इनफैक्ट लाइफ टाइम के लिए। याद रखें, अगर हम चीजें बाय हार्ट करेंगे तो वो 1 दिन, 2 या 3 दिन के लिए हमें याद रहेंगी। अगर हम चीजों को समझ जाएं, अगर हम चीजों को अंडरस्टैंड कर लें तो वो हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको अटेंशन देना है और आपको चीजों को समझना है। एक बार जो हम चीजों को समझ गए वो हम लाइफ टाइम याद रख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी डिफिकल्टीज। लेकिन जो हम चीजों को बाय हार्ट करना शुरू करें, मेमोराइज करना शुरू करें, क्रैमिंग करना शुरू करें, वहां से हमारा पतन शुरू होता है, वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू होता है। सो हमें कंसेप्ट्स को बाय हार्ट नहीं करना, हमें कंसेप्ट्स को मेमोराइज नहीं करना, इनफैक्ट हमें कंसेप्ट्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद हमारे जो स्टडी सर्कल हैं, हमारे जो दोस्त हैं, इनके साथ बैठ करके हमें ये कंसेप्ट्स को उन्हें भी समझाना है, एज इफ दैट कि आप एक टीचर हैं और आप अपने दोस्तों को ये कंसेप्ट समझा रहे हो। जब आप ये कंसेप्ट अपने दोस्तों को स्टडी सर्कल में समझाएंगे, आप पाएंगे कि आपके बहुत से डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं। हेंस हमारे लिए स्टडी सर्कल काफी मायने रखता है। दोस्तों, ये 8 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जैसे ही हम अडॉप्ट करते हैं हमारे लिए काम काफी आसान हो जाता है, हमारे लिए अकाउंटिंग प्रिपरेशन काफी आसान हो जाता है। और अकाउंटिंग प्रिपरेशन को आसान करने के लिए, अकाउंटिंग सब्जेक्ट को आसान करने के लिए, अकाउंटेंसी पेपर को आसानी से सॉल्व करने के लिए ये 8 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो हमारे सामने लिस्ट आउट हैं, ये स्ट्रैटेजीज काफी मायने रखती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग मेंटरिंग विजन। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।